हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, गुडविल के बारे में तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे फॉर्मूला को लेकर के। गुडविल का फॉर्मूला क्या उसमें ऐड होता है, क्या उसमें लेस होता है, यही पता नहीं चलता है। तो आज को जो है इसको पूरा अच्छे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पहला मेथड का नाम है सिंपल एवरेज मेथड। क्या नाम है? सिंपल एवरेज मेथड। एवरेज मेथड है। एवरेज मेथड दो तरह का होता है। एवरेज मेथड कितने प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का। पहला होता है सिंपल एवरेज मेथड। इसमें समझना है क्या कर रहे हैं, क्या करना है। देखिए, तो अगर 4-5 साल का प्रॉफिट लॉस दिया होगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जी? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितना साल का प्रॉफिट है, ठीक है, सब ईयर का प्रॉफिट जोड़ लेंगे। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। और लॉस होगा तो लॉस घटा भी देंगे। ठीक है, हो सकता है किसी साल लॉस हो गया होगा तो जोड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। किसे डिवाइड कर देंगे जी? नंबर ऑफ ईयर से। तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर हमको गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है जी? तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, ये दिया हुआ रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू ये जो निकला है एवरेज प्रॉफिट, इसको बैठा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल। ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये प्रॉफिट जो दिया रहता है वो विदाउट एडजस्टमेंट दिया रहता है, तो हमको कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। जैसे क्या करना होगा? तो अगर मान लीजिए कि एबनॉर्मल लॉस दिया है, किसी साल एबनॉर्मल लॉस दे दिया है। क्या दे दिया है जी? एबनॉर्मल लॉस दे दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे सर जी? प्लस कर देंगे। अगर किसी साल एबनॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है, एबनॉर्मल प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब हमको लगता है कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या है। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा इनकम जो कि नॉन रिकरिंग हो। क्या हो जी? नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं हो, एक बार में हो कभी, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे सर जी? माइनस कर देंगे। अगर मान लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक जो है, ठीक है, अगर मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक जो है, अगर कभी किसी साल जो है अंडर वैल्यू हो गया, क्या हो गया जी? अंडर वैल्यू। तो अंडर वैल्यू हो गया तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। और अगर ओवर वैल्यू हो गया, तो क्या करेंगे? ओवर वैल्यू हो गया तो सीधा सा दिख रहा ही है कि अंडर वैल्यू माइनस है तो ओवर वैल्यू प्लस हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, अगर ओवर वैल्यू होता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर मान लीजिए ओवर वैल्यू होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो है क्या होता है जी? ओवर वैल्यू, तो इसको माइनस कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होता है, ठीक है, अगर अंडर वैल्यू होता है तो इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, दो गो और बच गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मान लेंगे। गलती से हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको रेवेन्यू मान लिए, तो मतलब हम घटा दिए हैं, तो घटा दिए तो हम क्या करेंगे जी? हम लोग जोड़ देंगे। और इसका जो डेप्रिसिएशन होगा, जो होगा ना, उसको हम माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर कभी इसका उल्टा हो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है, तो देन हम माइनस करेंगे और उसका डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर लेंगे। समझ में आया? हमको लगता है कि जो है ये कैलकुलेशन समझाने में हम सफल रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।